मैं हैदराबाद से पहले भी तो आपके दरमियान में आया था, आज भी आया हूं और कल भी आऊंगा इंशाअल्लाह ताला। मैं सिर्फ तुम्हारे वोटों के लिए, इलेक्शन के लिए नहीं आ रहा हूं। मैं इसलिए आ रहा हूं कि मैं ये देखना चाह रहा हूं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला मेरी जिंदगी को खत्म करने से पहले मैं चाहता हूं कि तुम नेता बनो, तुम नेता बनो, तुम लीडर बनो। मैं चाहता हूं कि तुम कायद बनो। मैं चाहता हूं कि लोग तुम्हारे सामने, तुम्हारे आगे पीछे दौड़े और जिंदाबाद के नारे मजलिस कर तुम्हारे लगाए। मैं हैदराबाद से इसलिए यहां पर नहीं आ रहा हूं कि हैदराबादी को शेर घाटी से खड़ा करूं। मैं हैदराबाद से यहां इसलिए नहीं आ रहा हूं कि तुम्हारे वोट को लेकर अपने ज़मीर का सौदा खुदा ना खास्ता कर लूं। वैसे दुनिया में कोई ऐसा मैका लाल पैदा नहीं हुआ जो असदुद्दीन ओवैसी को खरीद सके। मैं यहां पर इसलिए आया हूं शेर घाटी के मेरे गयूर नौजवानों, बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों के आपको इंसाफ मिले। मैं इसलिए आ रहा हूं कि इंसाफ मिलना चाहिए। जो यहाँ पर मसाइल हैं इस विधानसभा में वो खत्म होने चाहिए। यहाँ पर नफरत का खात्मा होना चाहिए। यहाँ पर पूरे समाज को मिलकर आराम से, इत्मीनान से रहना चाहिए। मैं इसलिए आया हूं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरा आने का मकसद सिर्फ यही है कि आपकी लीडरशिप बने। भारत के संविधान बनाने वालों ने हमसे कहा था, बल्कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि तुम अगर इंसाफ चाहते हो, तुम अगर भाईचारगी चाहते हो, तुम अगर आजादी चाहते हो तो वोट लो और नेता बनो। यह सियासत नहीं, यह खिदमत है। ओवैसी साहब कुर्सी के लिए नहीं, कौम के लिए खड़े हैं। उनके जूतों पर मिट्टी लगी है, लेकिन उनके दिल में अवाम का दर्द बसा है। गलियों का कीचड़ उनके जूतों पर है, लेकिन अवाम का दर्द उनके दिल में। नाम है असदुद्दीन ओवैसी। भाइयों और बहनों, आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आपने कभी देखा है कोई नेता जिसके जूतों पर मिट्टी लगी हो? वो लीडर हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब। वो आदमी जो सिर्फ कुर्सी के लिए नहीं, आपके हक, आपकी इज्जत और आपके मुस्तकबिल के लिए लड़ता है। देखिए, उनके पैरों के जूते मिट्टी से भरे हुए हैं, क्योंकि वो जमीन पर रहते हैं, अवाम के बीच रहते हैं। वो मिट्टी सिर्फ जमीन की नहीं, आपके दर्द की मिट्टी है, और वो गवाही देती है यह आदमी अवाम का आदमी है। ओवैसी साहब कभी नफरत नहीं फैलाते, वो सिर्फ हक और इंसाफ की बात करते हैं। वो कहते हैं, मैं कुर्सी का भूखा नहीं, इंसाफ का तलबगार हूँ। सोचो भाइयों, जब सब खामोश थे तब आवाज किसने उठाई? जब सब पीछे हट गए तब किसने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ? ये आवाज थी ओवैसी साहब की। ये हौसला था AIMIM का। AIMIM सिर्फ एक पार्टी नहीं, यह अवाम की आवाज है। यह उन लोगों की तहरीक है जो सिस्टम के जुल्म के आगे झुकते नहीं। भाइयों और बहनों, इस बार बिहार में फैसला दिल से करना। वोट देना उसी आदमी को जो आपके बीच आता है, आपके दर्द में साथ होता है। वोट देना AIMIM को, वोट देना असदुद्दीन ओवैसी साहब को, क्योंकि यह सिर्फ वोट नहीं, यह इज्जत का, हक का और अपनी पहचान का फैसला है। AIMIM जिंदाबाद, ओवैसी जिंदाबाद। अवाम का नेता असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद। अगर तेजस्वी यादव और उस अलायंस के जिम्मेदार लोग वाकई में बिहार में दोबारा नरेंद्र मोदी की पार्टी के शख्स को मुख्यमंत्री बनाने से रोकना चाहते हैं, तो मैं आज फिर से कह रहा हूं, आओ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से हाथ मिला लो। हम बिहार में मोदी को रोक देंगे, नीतीश कुमार को। अगर आप हमारी इस पेशकश को कमजोरी की निशानी समझते हैं तो ये तुम्हारी नादानी है, ये तुम्हारा बचपना है, ये तुम्हारी वो दूरअंदेशी तुम में नहीं है। और अगर इसका खमियाजा तुमको भी भुगतना पड़ेगा और कहीं ऐसा ना हो कि बिहार की जनता को पिछले फिर 5 साल उन तमाम लोगों के जुल्म को सहना पड़े। हर नौजवान 17-18 साल का होता है तो उसको अपना घर छोड़कर हिंदुस्तान के कोने कोने में जाना पड़ता है ताकि गरीबी और मुफलिसी का इसका परिवार या वो खुद शिकार ना हो जाए। जिस देश के लिए हमने और आपने क्या क्या हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी,
दलितों को रुसवा करने की कोशिशें की जाती है। हम दलित भाइयों से कह रहे हैं कि पहचानो इन लोगों को। बीजेपी तुम्हारी दोस्त नहीं बन सकती, मोदी तुम्हारा हमदर्द नहीं बन सकता। मुझ पर इल्जाम लगाते। आज से 1 महीना पहले नायब सदर जमहूरिया वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन हुआ। मैंने किसको वोट दिया बताओ? मैंने इंडिया अलायंस के उम्मीदवार को वोट दिया। हमारी रियासत के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मुझसे कहा, ओवैसी भाई साथ दो। उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी, वो भी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज थे। मैंने जाकर उनको वोट दिया। जब क्या था मैं, जब तुमको वोट की जरूरत थी तो मैं दूध का धुलावा हो गया। आज जब मैं इन गरीब और मजलूमों को लीडर बनाना चाहता हूं तो मैं बुरा हो जाता हूं। और अगर कोई कहता है मजलिस किसी मजहब के खिलाफ है तो चुनाव से पहले किसी एक जगह बता दो। तुम लाखों के मजमे का ला लो, मैं अकेले आऊंगा, बहस कर लेंगे, तुम 5 मिनट कह नहीं सकोगे। मैं किसी मजहब के खिलाफ था ना कभी रहूंगा। हाँ, मैं मुसलमान हूं और सच्चा मुसलमान वो है जो किसी मजहब के खिलाफ नहीं हो सकता। मैं नहीं हूं। अगर मैं कमजोरों को ताकतवर बनाने की बात करना जुर्म है, अगर मजलूमों को ताकत इंसाफ दिलाना जुर्म है, तो सुनो पटना में बैठकर जुल्म करने वालों, दिल्ली में बैठकर जुल्म करने वालों, मैं ये जुर्म जब तक अल्लाह जिंदा रखेगा मैं करूंगा ये जुर्म। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही लड़ाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बुनियादी लड़ाई है। हम चाहते हैं कि हमको हमारा हिस्सा मिले। जो कमज़ोर और मजलूम है उनको ताकतवर बनाया जाए, उनकी लीडरशिप बने, तभी जाकर वो अपने तमाम हुकूक़ को, अपने मुतालिबात को मनवा सकेंगे।